ठीक है। तो ये मेरे पास एक एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है और इस पर सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि मेरे पास कितने यूजर्स हैं। dsa.msc ग्रुप कितने हैं, OU कितने हैं, क्योंकि इन सब का बैकअप आपके AD का ही बैकअप होता है। और यहाँ पे 1 2 3 बहुत सारे यूजर हैं, ग्रुप हैं, 4 है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं OU क्रिएट कर लेता हूँ 1 2। IT ओके, सर फाइल नहीं, वीडियो है। क्रिएटिंग EC2 इंस्टेंट विथ लिनक्स। हेलो हेलो, नहीं मेरा 4 से 6 AW, हाँ AWS का है। ठीक है ठीक है, हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं सर, वो काफ़ी आगे निकल गया है, कवर नहीं कर पाएगा। सैटरडे को डाल सकते हैं सर, सैटरडे को डाल सकते, सैटरडे। सर संडे के लिए तो फिर मॉर्निंग में बनेगा, लेकिन सितंबर लास्ट में। ठीक। हाँ तो देखो 2 OU है मेरे पास और ये यूजर्स हैं, ग्रुप हैं, बहुत सारे डॉट है इसमें मेरे पास। अब बैकअप के लिए कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो आपको बैकअप डेस्टिनेशन चेक करना होगा, यानी कि स्पेस चाहिए ना जहाँ आप डेटा रखोगे, जहाँ बैकअप लोगे। तो इस मशीन पे कोई ऐसा ड्राइव नहीं एडिशनल लगा है, तो हमारे पास जो ड्राइव है उसी में से हम जितना बैकअप स्पेस चाहिए उतना हम सिंक करके निकाल रहे हैं। तो मैं सीधे जा रहा हूँ diskmgmt.msc और यहाँ से जो 126 GB का स्पेस है मैं यहाँ से श्रिंक कर रहा हूँ। और यहाँ 10 GB ले रहा हूँ मैं श्रिंक। और ये मैंने एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया, मैं इसी में बैकअप रखूँगा। ई ड्राइव बन के आ रहा है ये। वैसे आपके पास अलग से डिस्क होनी चाहिए एडिशनल, जिसमें आप बैकअप रख सको। सेकंड, आपको सर्वर मैनेजर से विंडोज सर्वर बैकअप टूल आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि बगैर टूल के आप बैकअप नहीं लोगे। तो सर्वर मैनेजर, यहाँ से विंडोज सर्वर बैकअप टूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम करते हैं यहीं से इंस्टॉल। और ये पाया जाता है आपके फीचर्स में। विंडोज सर्वर बैकअप हो सकता है इंस्टॉल भी है, बट देख ले रहा हूँ W से है। तो ये इंस्टॉल होगा और इसी टूल से बैकअप आपका GUI भी है, CMD भी है, जैसे आप लेना चाहें, चॉइस फॉर यू। एट अ टाइम तो एक ही चलेगा। अच्छा, अब मैं बात आपसे क्या कर रहा था कि हमारे पास विंडोज सर्वर 2008 R2 से एक नया टूल आया है जिसका नाम है एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकिल। ठीक है, उससे पहले नहीं था, वहाँ में पावर सेल से एक्टिवेट करना पड़ता था। यहाँ पे देखो टूल्स में जब तुम जाओगे तो यहाँ पे एक एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, इसी के अंदर वो एक्टिव डायरेक्टरी रिसाइकिल बिल टूल पाया जाता है। ये तो चलते हैं इसके अंदर। ये हो गया, क्लोज कर दो। ये आपका मशीन का नाम है, टीवी डोमेन है आपका। इस पर क्लिक करोगे तो इधर सारे ऑप्शंस आएंगे और इसी ऑप्शन में एक ये है, देखा है ना, इनेबल रिसाइकिल बिल। ये 1 वे प्रोसेस है। ओके,
ये इनेबल्ड हो गया। अब इसे आप डिसेबल नहीं कर सकते। अब आपके डीसी में जो भी कुछ होगा सब यहाँ शो कर जाएगा मेरे को। बट अभी कोई भी उस ऑप्शन में नहीं है कि डिलीट, अभी डिलीट होके यहाँ पे डिलीट करके भी एक ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना डिलीट ऑब्जेक्ट, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाएगा, ब्लैंक है ये। यहाँ से डिलीट, क्या यहाँ से क्या डिलीट? यहाँ से ऐसा कुछ नहीं तो है। यहाँ क्यों जाओगे डिलीट करने? वहाँ वहाँ डिलीट करोगे वो चीज़ यहाँ आएगी। वो यहाँ आ जाएगा, लेकिन यहाँ से डिलीट होगा, यहाँ से नहीं होगा। यहाँ से क्यों डिलीट करेंगे? यहाँ से तो डिलीट कर दोगे तो परमानेंट खत्म हो गया ना सारा कुछ। पूछ रहा हूँ यहाँ पे option यहाँ पे भी है पर क्या डिलीट ऑप्शन है, है। तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो अब जैसे मैं एडी में जा रहा हूँ, देखो मैं एडी में हूँ, जैसे मान लो सर एक बात बताइए, जो हमारे स्क्रीन पर विंडो ये रिसाइकिल बिन दिखता है वो क्या वो नहीं वो नहीं है। है। अरे तो मशीन का होता है यार, उसको इससे अब देखो मैं पहले तो जा रहा हूँ यहाँ, और यहाँ से मैं एक HR डिलीट कर रहा हूँ, ये मेरा OU है। और मैं दोबारा यूजर्स में आ रहा हूँ और यहाँ से HR, सेल्स और एक यूजर, और ये तीनों में डिलीट कर रहा हूँ। है डिलीट का ऑप्शन? हट गए। अब मुझे ये यूजर्स वापस चाहिए। अब वापस कैसे आएंगे? तो अब दोबारा इसे मिनिमाइज करो, सॉरी, और स्टार्ट सर्वर मैनेजर, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेट। अब मैं जब यहाँ क्लिक करूँगा ये आ गया डिलीटेड ऑब्जेक्ट। यस, मैं एक साथ सबको सेलेक्ट कर सकता हूँ और इस पर राइट क्लिक करोगे तो दो ऑप्शंस आएंगे। रीस्टोर, इट मीन्स जहाँ ये थे वहीं चले जाएंगे। रीस्टोर टू में आप लोकेशन चेंज, मतलब पाथ, जगह चेंज कर सकते हो कहाँ रखना है आपका। तो मैं यहीं से रीस्टोर कर रहा हूँ और जब मैं एडी में वापस जाऊँगा तो आई थिंक सारे आ गए। हाँ, सिंपल रीस्टोर। सर इसमें HR कहाँ पर आया? वो भी आया होगा कहीं न कहीं बेचारा डैश के नीचे। है। ये है ना? नहीं वो HR अलग है, बस आया होगा सर, कहीं ना कहीं होगा ही, कहाँ जाएगा वही देख रहा हूँ मैं। ये IT में तो नहीं आया? नहीं 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 आया तो होगा ही HR कहीं ना कहीं। तो सिक्योरिटी ग्रुप पे OU कहाँ चला गया? कोई है ही भी नहीं, है तो ये यहाँ वाला है सर यहाँ पर। यहाँ पड़े हुए हैं मियाँ। दिख तो सही रहा है। हाँ अब चेक करते हैं। शो क्यों नहीं कर पाया? आगे आगे तो इस तरह से ये उस केस के लिए है ना कि आप
का कोई सिंगल ऑब्जेक्ट या OU डिलीट होता है उसके लिए, बट ये इंटायर डेटाबेस क्रैश हो जाता है तो उस केस में आप नहीं कुछ कर सकते। और अब हम उसी का बैकअप लेने जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सिस्टम स्टेट बैकअप। कैसे लेना पसंद करोगे? मतलब कैसे लेना पसंद करोगे बैकअप, ग्राफिकली या CLI? चलो लेट्स सी। CLI वाला पावर शेल नहीं नहीं, कमांड लाइन टूल। सब दोनों बता दें। दोनों कैसे बता देंगे? एक ही होगा। पहले एक बता दो। ये कौन सा तरीका है? या तो चूज कर लो कौन सा करना है। एक ही हो पाएगा बैकअप, तो एक ही चलेगा ना, दो थोड़ी चलेंगे यार। सर जनरली क्या चलता है? जनरली कुछ भी नहीं, सब चलता है यार। ग्राफिक्स को उसको डाल ले दो। लो ना, उसका क्या नाम है उसका, पीछे वो बना के रख लो तो वापस पीछे आके वापस डाल दो, CLI से कर दो। मतलब एक ही बैकअप को दो तरीके से जाना होगा। अरे कमांड नोट कर लो, चला देना, खत्म बात। GUI से आप कर लो, हो गई बात खत्म। आजा भाई आजा। सबसे आखिरी टूल होगा बैकअप। ये टूल ऑलरेडी रहता है, चाहे आप रोल ऐड करो चाहे ना ऐड करो, बट ये चलेगा तभी जब वो फीचर ऐड करोगे आप। सबसे नीचे है सर, सबसे नीचे विंडोज सर्वर बैकअप। वेट करिए। सॉरी, ये विंडो कैसे आई? ये विंडो आई कैसे? तो वही तो बता रहा हूँ आपको कैसे आई। आपके सामने रोल ऐड किया था फीचर से। नीचे क्या है? अरे ऊपर नहीं, नीचे देखो, नीचे नीचे। देख लिया सर, वो तो देखिए। हाँ तो उसी को खोलने से तो आई ये विंडो। ठीक है, यहाँ पे बैकअप वंस, डिफरेंस ऑप्शंस, कस्टम, नेक्स्ट, ऐड आइटम। क्या है ये? नेक्स्ट करते ही आपका ड्राइव आ जाएगा जिसमें रखना है। हमने सर इसको 9.76 GB पर 10 GB का दिया था स्पेस, जो ई ड्राइव में जो डेटा है हमारा 7 GB के करीब का है। ये आपने कैसे वो, क्योंकि मैं आप जैसे लोगों को पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे ये पता है। आपको तो पता है, लेकिन आपने वो चीज़ बताया क्योंकि अभी ये कैलकुलेट करके यहीं आपको दिखा देगा। ये जो है ना कैलकुलेशन है अभी। ठीक है। तो यही जैसे हम लाइव एनवायरनमेंट लाइव इन्वायरमेंट में तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना डेटा हो। तो जब आप बैकअप लोगे ना तो कैलकुलेशन देता है डेटा का कि इतना GB है आपके पास, तो स्टोरेज भी आप उसी हिसाब से रखो। अभी क्या है देखो, अभी क्या रहा है ना कि फाइल काउंट कर रहा है कितनी फाइलें हैं, जितने। अब देखो साइज बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, 132। अब ये कितना, तो एक्सप्लॉमेट जो आता है वो 6.5 ऐसे करके आता है। सर पहले नहीं पता लग सकता क्या? पहले पता कैसे लगाओगे? डेटाबेस की साइज नहीं पहले पता लगा सकते। TDS का तुम्हें साइज देखना पड़ेगा। TDS की साइज पता चलता है, लाओ देखते हैं। जैसे ये, जैसे कोई भी डेटाबेस होता है क्रैश, पहले ही मतलब एक होता है, ये बाद में इसको मेन लेने का पर्पस होता है ये। क्या AD का बैकअप? हाँ, backup। AD का बैकअप तो स्टार्टिंग से ही चलता है। AD बनते ही बैकअप स्टार्ट। अलग अलग स्टेज होता है ना, डेट वाइज स्टेज होता है। ये तो डे टू डे टास्क है बॉस। हाँ, ये तो डे टू डे इंटरव्यू पूछता है व्हाट इज द डे टू डे टास्क, तो आपको यही बताना है। या तो इसमें शेड्यूल लगा देते हैं ना, हर इतने आधे घंटे 1 घंटे का जो भी उस टाइम पे वो बैकअप चल जाता है। वही तो बैकएंड में चल रहा है ना, इसमें बैकअप लेने में नहीं कोई दिक्कत है। आप अपना काम करिए, बैकअप हो रहा है। जिस समय बैकअप स्टार्ट हो जाएगा उस समय तक जितना रहेगा उतना चला जाएगा उसमें। अच्छा, जो भी शेड्यूल टाइम हमने सेट कर दिया, हाँ जी, तो वो आपके फिर ऊपर उसके बाद जो भी हम काम करेंगे वो नहीं जाएगा सर। वो जाएगा, वो नेक्स्ट डे के उसमें जाएगा। हाँ जी। तो अभी ये कैलकुलेशन तुम्हारी यहाँ चल रही है। कितना आ गया भाई? 5.2 तो ये अभी बैकअप नहीं ले रहा है, अभी ये फाइल आपकी कैलकुलेट हो रही है। देखिए 6 GB के करीब पहुँच गया, 6 GB आ गया। खुद बढ़ रहा है।
जितनी लंबी आप फाइलें बढ़ रही है ना उतना नंबर ऑफ ये भी बढ़ रहा है। देखो 7 GB के करीब पहुंचा। वो वाला कॉन्सेप्ट किसमें था जिसमें एक्सेप्टर और वो करते थे? VPC पेयरिंग। अब देखो 7 GB 7 से भी ऊपर भाग रहा है ये। देखो मैंने कुछ 2-4 फोल्डर बनाए हैं, मतलब 2-4 उसके अंदर क्या नाम है यूजर्स हैं, ग्रुप है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अभी भी कैलकुलेशन ज़्यादा। अब बैकअप आपका स्टार्ट हुआ कैलकुलेशन के बाद। ऊपर हुआ ना 1% हुआ बैकअप। तो बैकअप स्टार्ट है, ये 1 से लेके जब तक 100 तक नहीं हो जाएगा तब तक आपको वेट करना है। तब तक हम इसको पॉज करते हैं। ये WB एडमिन कमांड लिख के एंटर करोगे तो इतना सारी चीज़ें आएंगी। अब इसमें यहाँ देखोगे तो स्टार्ट सिस्टम स्टेट बैकअप लिखा हुआ है ना, तो पहले तो WB एडमिन स्पेस START स्टार्ट SYSTEM सिस्टम स्टेट BACKUP बैकअप, फिर बाद हाइफन BACKUP बैकअप TARGET बैकअप टारगेट, और जिस ड्राइव में आप बैकअप ले रहे हो तो कॉलन E कॉलन। हेलो बोलो, आ जाओ मेरे लैब में, जो 208B में। नोट कर लिया। अब इसी को एंटर करना है, 2 बार वाई करने को आएगा, वाई कर देना। जैसे भी वो चल रहा था बैक ग्राफिक्स में, वो फिर वो भी फाइल काउंट करेगा, उसके बाद बैकअप स्टार्ट कर देगा। ये बैकअप लेने का कमांड है। वैसे सर ये शॉर्ट उससे यूआई से ज़्यादा बेटर ये हो जाता है क्या मुझे? अरे यार वो तो अपना अपना तरीका है, आपको जो पसंद है। कमांड अगर आपने सही डाली है तो और रिकवरी में सिस्टम स्टेट रिकवरी चला देना, और रिकवरी वाला थोड़ा लफड़ा है। रिकवरी में पहले वर्जन्स आपको जानने पड़ेंगे, जो बैकअप लिया उसका वर्जन क्या है, उस पर एक डेट। हाँ तो अलग अलग तरीका है, वो ड्राइव का है, बेयर मेटल है, और तुम्हारी क्या नीड है वो तो तुम्हें डिपेंड है ना। C ड्राइव का लेना, D ड्राइव का लेना, बेयर मेटल का लेना, वो तो यहाँ पे भी ऑप्शन होगा ना। AD बैकअप सिस्टम स्टेट के अंदर आता है। AD बैकअप इज कॉल्ड द सिस्टम स्टेट बैकअप प्रोसेस। हाँ भाई क्या समस्या है? सर ये SCCM सर्वर तो इंस्टॉल कर रहा दे। हूँ, लेकिन लास्ट में जब पहुँच के एरर आ जा रहा उसमें। और मेरे यहाँ कल रिक्वायरमेंट है कि जो क्लाइंट है हमारा, उसको जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है SCCM पे ही डेवलप करना है, और वो सर्वर पे हम कर नहीं सकते। मैंने अपने लैपटॉप सर्वर करके उस पर डेवलप करना पड़ेगा। तो ये 2 लैपटॉप दोनों ऑफिस के हैं, दोनों तुम्हारे हैं? एक मेरा एक ऑफिस का सर। कौन तुम्हारा? ये तो मेरा टेस्टिंग है। लैब किस पे बना रहे हो? ऑफिस वाले पे डायरेक्ट कर रहे हो क्या? ऑफिस वाले पे। मान लो कुछ पंगा हो गया फिर क्या करोगे? पहले टेस्टिंग कर लिए होते यार। तो ये ऑफिस का लैपटॉप है, इस पे सिर्फ सर्वर तो अलग है ऑफिस का, इस पे सिर्फ टेस्टिंग के लिए होती है करने के तो इस पे तो कुछ कर नहीं सकते, करोगे किस पे? तुम करना किस लिए। पे? अपने के लिए कर लेंगे। नहीं अभी क्या है तुम्हारे पास? DC है डीसी बनाना, तो फिर तो सर्वर तो इंस्टॉल है, बस बनाना है मुझे डीसी का। तो बनाओ DC, फिर बताते हैं तुम SCCM कैसे प्रॉब्लम आ रही install थी, मैंने इसको फॉरवर्ड मार दिया था। इधर देखो ये बैकअप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसे क्लोज कर रहे हैं
और एडी के अंदर जितनी चीज़ें हैं मैं उसको सब रिमूव करूँगा। आई थिंक सारे चले, ठीक है। अब जो बैकअप हम रीस्टोर करेंगे वो नॉन ऑथोरेटिव रीस्टोरेशन होगा। उसके लिए मुझे इस डीसी को सेफ मोड में ले जाना पड़ेगा। सेफ मोड में ले आना थोड़ा सा टफ टास्क है, तो पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कोई मीडिया अटैच ना हो, रिजेक्ट कर देना है। अब इसे मैं शट डाउन कर दूँ। ठीक है, अब मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। हाइपर भी खोलना पड़ेगा मुझे, यहाँ से टर्न ऑफ करना पड़ेगा। फंक्शन की के साथ काम करता है ना इफेक्ट। बूट करने का मौका ही नहीं दे रहा है। फास्ट वर्क कर रहा है ये। कहाँ गई मशीन? मशीन ही गायब हो गई। तो गायब हो जा रही मशीन ही, कमांड ही कहाँ चला पा रहे हैं, तुरंत हट जा रहा है ना। दिक्कत तो यही पड़ रही है, मुझे इसे बंद करना पड़ेगा। रीस्टार्ट ऑप्शन कहाँ है इसमें? रीस्टार्ट नहीं है इसमें। हाँ भैया, हाइपर भी आई है एक्चुअली ना। ये इसका कीबोर्ड का फंक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। कनेक्ट, इसको हटा देते हैं। बूट कर जा रही है मशीन। सेव बूट में जाने का कोई और ऑप्शन है विंडोज में? मशीन सेव मोड में चाहिए और कोई चॉइस नहीं है। कुछ आता तो है शायद MS कॉन्फ़िग वगैरह में कुछ सेट करने के लिए। उसको देखो आता है, वो सेव मोड में ही चलता है वो सिर्फ। MS कॉन्फ़िग में आता है कुछ ऑप्शन सेट करने। सिर्फ सेव मोड में मेरे को मिल जाए, मैं बाकी तो कर लूँगा। लॉगिन हो तो देखते हैं। रिकवरी में ऑप्शन आता है सेव मोड में। एडवांस में जाके वहाँ पर सेव मोड का आएगा, रिस्टार्ट करने के लिए। रिकवरी कहाँ से लाओगे? फिर लॉगिन होगा जब आएगा वो। लॉगिन करने के लिए पहले लॉगिन करना पड़ेगा नॉर्मल मोड में। यहाँ कहीं कुछ आ रहा है? यहाँ नहीं आएगा। यही तो दिक्कत है।
बूट है ना यहाँ, अरे यार क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सर बहुत से ऐप को यूज़ कर लेते हैं एफेक्ट इसी में कुछ है, सेफ मोड का है क्या? स्टार्टअप में कुछ देखें टूल्स, तो सर्विस है ना। नीचे बूट इनेबल नहीं है ना, बूट ऑप्शन एडवांस में क्या है? फिर इसके नीचे बूट ऑप्शन टाइम की डिजाइन बनी हो। दे ही नहीं रहा इसमें यार। सेफ मोड यानी में दिक्कत कर रहा है ये। ले को तो चलते हैं पहले तो इनको यहाँ कर ये। अब इसमें जो है ये सही है, ये सिर्फ डीसी पे आएगा ऑप्शन और किसी पे नहीं। हाँ इससे भी डोमेन कंट्रोल होगा उसी का। एंटर करना है, इसी पे बूट करना है। अब इस पे लॉगिन आप इससे नहीं करेंगे, इस पे लॉगिन आप अदर पे जाएंगे, // और DSRM पासवर्ड जो भी होगा ./ लोकल के लिए, लोकल ये DSRM पासवर्ड था मेरा। अब आपको इसे रिकवर करना है। आपको अपना बैकअप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में जाएंगे, विंडोज सर्वर बैकअप, नहीं एग्जिस्टिंग बगैर पासवर्ड के उसमें नहीं कनेक्ट होगा, एग्जिस्टिंग सिर्फ विंडोज के लिए बगैर पासवर्ड है। रिकवर दिख रहा है, इसी सर्वर का बैकअप है। बोल जो रहा है ना, इस ऑप्शन को कभी फॉलो मत करिएगा। एडी का बैकअप कभी भी नेटवर्क लोकेशन पे नहीं लेते हैं, क्योंकि इस समय जब लॉगिन हूँ ना मैं, ये नेटवर्क से कनेक्टिविटी इसकी ब्रेक है, ये कम्युनिकेट नहीं करेगा किसी से भी। तो लोकल हमेशा होना चाहिए आपका, अदर डिश में हो लेकिन उसी मशीन पे हो, ये प्री रिक्विजिट है। ये डेट है, ये टाइम है जब बैकअप हुआ था, ऐसी बात है। ये आपको रिकवर करना है। वो उसमें भाई बैकअप में क्या स्टोर करना है, डाटा फाइल फोल्डर करना है, ड्राइव करना है,
हमें तो पूरा एडी करना है, तो हम तो एडी सर्च करेंगे ना, जो बैकअप लिए हैं। 2 ऑप्शन है, कहाँ रखना है, तो हम तो ये रखना है। ये कॉमन चीज़ है, जैसे ये जो वार्निंग आ रही है, क्योंकि रिकवरी के समय ये सेफ मोड में है। किसी भी बाहर जो भी अपडेट हो रहा है वो इसके पे अभी नहीं आएगा। जब ये नॉर्मल मोड में जाएगी तो श्रिंक करेगी सारा कुछ, और उसमें थोड़ा सा आपका लेटेंसी आएगा, मतलब थोड़ा सा डाउन, लेटेंसी का मतलब थोड़ा डिले रहेगा, स्लो चलेगा। ये ऑप्शन है, इसे चेक कर दिया और नॉन ऑथोरेटिव हो गया। मशीन जैसे ही डेटा रिकवर करेगी अपने आप रिबूट हो जाएगी, और एक बार इसे एग्जीक्यूट करके कैंसिल नहीं कर सकते आप। बाय बाय। अब ये और टाइम लेगा, बैकअप लेने में जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम रीस्टोरेज में लगता है। देखो बता रहा है क्या क्या वो कैसे कैसे। सर जो हमने लोकेशन चूज की या जो हमने डेट चूज की थी, वो डेली बेसिस पे जो हमारा बैकअप हो रहा है उस बेस पे उसको उठाएगा। टाइम आपको सेट करना है, जैसे मान लो 12 बजे का लिए थे, 2 बजे का, तो जो 12 बजे का वही दिखाएगा। तो आप चेंज करो ना उस टाइम जब का रिकवर करना है, तो आपकी चॉइस है, डेट आपके ऊपर है। देखो बैकअप उसने बहुत सारा लिया, लेकिन उसकी रिकवरी सिर्फ 254 फाइलों की है जो रिकवर करना है उसे। और यहाँ पे देखोगे तो दिख रहा है ना, यही एक्चुअल आपका है, ये NTDS, ये एक्चुअल यही है। होने दीजिए, रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं तब तक एक छोटा सा टास्क कर लूँ। देखो ये अभी इतनी फाइलें फाउंड किया है, ये अभी बैकअप का रिकवरी स्टार्ट नहीं हुआ है, आपको दिख रहा है ना, अभी तो फाउंडिंग चल रहा है। ये तो फाउंडिंग ही चल रहा है। और ये नीचे बता रहा है, देखो जहाँ बैठे हो वहाँ सिस्टम नहीं है कोई, इस सिस्टम पे नेट चल रहा है, वहाँ बैठो, मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे देख सब करना है। चलो गूगल में डालो फज्जल देसाई SCCM और ट्विटर, पूरा एक अंधा आदमी भी देख के उसे कर सकता है SCCM इंस्टॉल, जिसको कुछ भी नहीं पता है क्या चल रहा है तुम्हारे पे। उस पर कैसे चल रहा होगा, उस पर तो तुम एडी बना दिए उसे। ये नेट भी चला रहे उसी पे एडी भी बना रहे हो तुम। नेट की जरूरत क्या है उस पर? तब डोमेन कैसे ज्वाइन होगा तुम्हारा? नेट पे चलेगा तो फिर कैसे चलेगा? %8 बैकअप कंप्लीट, रिकवरी भाई अपने अपनी मशीनों पे कुछ लिख के जाना, मान लो आगे पीछे हुई तो फिर ढूंढना पड़ेगा ना तुम्हें। मेन तो ऐसे आपकी वैसे क्या हो गया वैसे? मेरा तो अलग है ना, स्क्रीन ही है वो। स्क्रीन से नहीं मतलब सर, नीचे से CPU चेंज हो गया तो फिर स्क्रीन लेके क्या करेंगे आप? पकड़ के बैठेंगे क्या? तो लगाना रहेगा, हमको लगाना है। नीचे स्टीकर लगा हुआ सर है। नीचे देखो, नीचे CPU कंसंट्रेट करो। देखिए बैकअप कंप्लीट होने के बाद मशीन रीस्टार्ट हो रही है। हाँ जी सर, इमेज को क्या कर देते सर? जाइए, जैसे नॉर्मल आप इंस्टेंस बनाते हैं ना, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो ऊपर जहाँ से सारी EMI दिखती है, लेफ्ट साइड में ऊपर देखना माई EMI ऑप्शन आएगा, आपकी इमेज वहीं पे होगी सारी। अब देखते हैं कि डेटा आपका वापस आता है। आपका DC बन गया?
जैसे जैसे उसमें स्टेप बता रहा है वो फॉलो करते जाओ बस। सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप तो आपको नया सेट करना पड़ेगा सर। सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर एप्लीकेशन जो होगा वो आएगा आपका, डिस्क अटैच होगी वो आ जाएगा। सिक्योरिटी ग्रुप हमेशा इंसान जिंदगी भर तीन ही काम करता है। टेंशन तनाव की कहीं कोई आवश्यकता नहीं, इंसान जिंदगी भर तीन ही काम करता है। एक भागा दौड़ी, दूसरी हाथा जोड़ी और तीसरी माथा। इसके अलावा कुछ नहीं करता। कवियों को देख लो, सारे के सारे भागा दौड़ी करके आ गए। अब हाथा जोड़ी करके आप लोगों से ताली वाली बजवा के कार्यक्रम जमवा रहे, माथा फोड़ी अपने पेमेंट के टाइम। लेकिन साहब बस यही माहौल मुझे देते रहिएगा, क्योंकि मेरी हाइट को लेकर अभी तमाम तरह की बातें यहाँ पर हुई। और ये सब छोटी हाइट वालों के साथ बड़ा मसला होता है। मैं तो बोलने गया तो पीछे से गेम के अंदर इसका आप बच्चा फॉरवर्ड बोल ऊपर फोन कर रहे हो क्या? फॉरवर्ड तो ऑलरेडी आप क्यों करेंगे, फॉरवर्ड ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, आपको तो रिवर्स करना है सर। बताओ सर, बताओ इनको, यहाँ से राइट ये भूल गए एडी कैसे बनाते हैं। तो इसको फॉरवर्ड चला नीचे होता सर इसको डबल कंप्यूटर नहीं किया इसको ये इसको राइट क्लिक करना प्रॉपर्टीज नीचे सोचे अपडेट हमें इसमें जाके करना है। फॉरवर्ड में तो ऑलरेडी स्टार्टिंग 3 days पे बस ये करना रिफ्रेश मारो। आपने आईपी सही कर दी डीएनएस की, डीएनएस में जो आईपी गड़बड़ थी सही हो गई। कर दीजिए ना, तुम्हारे को चेक करना। डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर आपका रेडी है कि नहीं। जो आईपी होगी वही डीएनएस होगा। डाल दिया। ठीक है, सही है।
हाँ नहीं तो देखना नहीं तो 15 मिनट लग रहा है इसको करने में और EMI भी क्लियर हो गया पूरा। ये वाला नहीं है अभी PNB वाला करना था। तो ये आ गया है तो सर ठीक है मैं अभी निकलता हूँ हाँ और एक बार मैं CLI देखता हूँ अगर कोई जी कंफ्यूजन कैसा है आप फोन कर लेना आप मुझे। इंटरेस्ट चला क्या है मैं तो इस पे क्लिक ही नहीं है फ्राइडे को अगर पहले कर लेना कोई दिक्कत नहीं। फ्राइडे तो छुट्टी रहेगी मुझे कोई दिक्कत क्वेश्चन अगर आएंगे तो मैं नहीं। करूँगा। हाँ हाँ डेफिनेटली कोई नहीं सर। देखो भाई आ गया सारा कुछ HR IT और जितने थे सारे, बट ये तभी परफॉर्म करना जब DC क्रैश होती है, उससे पहले नहीं। अब क्रैश होने के केस में कैसे होगा समझो, ये DC क्रैश हो गई तो आप किसी दूसरी मशीन पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके DC इंस्टॉल रेडी करोगे, फिर ये इसका बैकअप जिस मशीन मतलब जिस ड्राइव में होगा, डिस्क में होगा, उस डिस्क को उस मशीन पे अटैच करना होगा आपको, या उसी मशीन पे आप फॉर्मेट करके नया DC बना दिए आप, तो नए DC में तो पुरानी चीज़ें होंगी नहीं, तो उसका बैकअप रिस्टोर करने के लिए उसे सेफ मोड में लेना और इसी की ड्राइव से सारी चीज़ें उसे रिस्टोर करके देना है। जैसे मेरे ऊपर डीसी पूरा क्रैश हो गया, मैं उसको स्टडी नहीं पाऊंगा। हाँ हाँ मैं नई जगह गया, मैंने एक डीसी बनाया तो ठीक है बनाना पड़ेगा। बना दो। तो उसी नाम से बनाना पड़ेगा जिस नाम से ऑब्वियस है, अब कंपनी में जिस नाम से होगा उसी नाम से, दूसरे नाम से थोड़ी बना दोगे। उसी नाम से बना के सब कुछ उसी तरह से कॉन्फ़िगर करके उसे सेफ मोड में लेके जो बैकअप है उसे रिस्टोर मार देना। अच्छा कॉन्फ़िगर में क्या क्या करना पड़ेगा? DC जैसे बनाया ना ऐसे DC एक रेडी कर फॉरवर्ड लियो बस फ्रेश और क्या कुछ नहीं है उसके अलावा कुछ नहीं। जो IP कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो नेम होगा वो दे देना, आपको कुछ उसकी DC के अंदर क्रिएट नहीं करना। जब DC बन गई आपकी फिर उसको सेफ मोड में ले जाइए और वहाँ उसे बैकअप टूल डाल दीजिएगा और वहाँ से उसको रिस्टोर कर दीजिए, या कमांड से चाहे GUI से, वो आपकी चॉइस है। सर ये LS में करा तो DNS रिक्वेस्ट टाइम डाउन था। IPv6 अनचेक किया था आपने?